बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 389 सुंदर साथ जी 89वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा और उसमें भी विरहा रस के प्रकरण दुख भंजन सब विध पियू जी समरथ, हर प्रकार से समर्थ हैं पिया जी, हर प्रकार के दुख दूर कर देते हैं, कहीं भी जाना नहीं पड़ता सुंदर सा जी। लौकिक हो या अलौकिक हो सारे दुख वो दूर कर देते हैं, परंतु लौकिक दुख दूर करने के बाद भी इंद्रावती जी क्या गुहार लगा रही हैं, लौकिक दूर करके भी सुख इनको अलौकिक ही देना, सुख लौकिक देने की बात नहीं कर रही वो सुंदर सा जी। कुछ भी करो पिया, लौकिक दूर करो अलौकिक दूर करो दुखों को, पर इनको अपने कौन से अलौकिक सुख देना, इनको नख से शिख तक की श्रृंगार में डुबो देना पिया जी। ये आपकी सबसे बड़ी मेहर हम सबके ऊपर होगी। अति 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 सुंदर। ये देखिए धनी कैसे कहते थे ना, तुम्हारे और मेरे बीच में पेड़ आ गया था तभी तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। तो सुंदर साथ जी आज भी वो पेड़ ही तो आ जाता है जब हम उनकी एग्जिस्टेंस को, उनकी उपस्थिति को भूल जाते हैं दुखों में। ये दुख रूपी पेड़ आता है और हम भूल ही जाते हैं कि धनी हमारे अंग संग हैं, हमारे धाम हृदय में अर्श दिल करके बैठे हैं पिया जी, हम भूल जाते हैं। पर कोई पेड़ होता नहीं उसको हम हटा सकते हैं। ये देखो कैसे बेल अपने प्रियतम पेड़ के साथ यहाँ लिपटी हुई है, और धनी जी का श्रृंगार देखा है सुंदर साथ जी आपने इसमें, अति सुंदर अति प्यारा, बिल्कुल जैसा वर्णित किया गया है ना, बाजूबंद। ये कैसी धनी टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हो, जब भाव इस टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स होते हैं ना, एक आधे मुखार बिंद के दर्शन इतने प्यारे होते हैं, तो पूरे मुखार बिंद के, और अगर चितवन में बैठकर किए जाएं और अगर अटक जाए दृष्टि वहीं पर, तो बनेंगे आशिक सुंदर साजी। ये देखिए नीलो ना पीलो रंग को पटको, और ये पिछौरी के स्टाइल्स आज तक कितने देखे हमने, कितने प्रकार से पिछौरी हमने थंबनेल्स में देख ली है अभी तक। ये देखिए सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, और ये देखिए सुंदर साजी कितने प्यारे आभूषण भी चरणों में पहनाए गए हैं। अति 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 सुंदर ये छवि, और साथ में रूहें देखिए कितनी प्यारी बनाई गई हैं यहाँ पे। ऐसे लगता है चाहे ये रंग अलग अलग हो पर सबकी सूरत एक जैसी दिखाई दे रही हो। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। ऐसे लगता है इन नज़ारों को ही हृदय में बसा लिया जाए तो हृदयंगम करना जरूर आसान हो जाएगा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये एक दिन या 2 दिन का कार्य नहीं है सुंदर साथ जी, अनवरत रूप से सेवा चली जा रही है, चले जा रही है, क्योंकि जाके धनिये पकड़े हाथ। कोटान कोट प्रणाम जी। और हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, इतना सुंदर इतना प्यारा टीका करने के लिए। आइए चलते हैं हमारी प्यारी जयश्री बेन। प्रणाम जी जयश्री बेन, वाणी गाएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर बैकग्राउंड हटा लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं अच्छे से। गाना पड़ा। आज मुझे परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 में से धनी ने जो दिल में उपजाया है वही गायन कर रही हूँ। तुमको इसको उपजाओ में। तुमको इश्क उपजावनी करु सोया उपाय। तुमको इश्क
ઉપજાવને કરું સો અભય ઉપાય પૂર ચલાવો પ્રેમ કો પૂર ચલાવો प्रेम को जो याही में छाक छकाय तुमको इश्क उपजावने करू सोय उपाय इश्क जिनविद उपजे में સોઈ દેવું રે જીનાશ ઇશ્ક જીનવિદ ઉપજે મેં સોઈ દેવું રે જીનાશ તમ ઇસ્કાયા જાનિયો તબ ઇસ્કાયા જાनियो जब इन रंग लाग्यो रश तुमको इश्क उपजावने करू सोय अभय उपाय निस दिन रंग महोलन में साथ श्यामा जी श्याम निस दिन रंग महोलन में साथ श्यामा जी श्याम याद करो सुख सबयंगो याद करो सुख सबयंगो जो करते आठों जान तुमको इश्क उपजावने करू सोय अभय उपाय तुमको इश्क उपजावने करू सोय अभय उपाय ये ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख ये ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क यही सो आवही इश्क यही सो आवही यही सोए सनमुख तुमको इश्क उपजावने करू सोय अभय उपाय फिर स्वरूप जो निरखिए फिर भूख न सिंगार फिर स्वरूप जो निरखिए फिर भूख न सिंगार फिर मिलावा मूल का फिर मिलावा मूल का फिर देखो मनुहार तुमको इश्क उपजावने करू सोय अभय उपाय तुमको इश्क उपजावने करू सोय अभय उपाय मैं दई जो तुम्हें सिखापन तुम लीजो दिल दे मैं गई जो तुम्हें सिखापन तुम लीजो दिल दे श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठी को श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठी को सखी जीवन हमारो
तुमको इश्क उपजावनी करो सोय भयो पाय। तुमको इश्क उपजावनी करो सोय भयो पाय। प्रणाम जी, कोटि प्रणाम सभी सबको। प्रणाम जी, बहुत प्यारा, बहुत मीठा। ऐसे स्वर सुंदर साथ जी जिनको कोई सुर ताल नहीं चाहिए होती, क्योंकि भावों के सुर, भावों की ताल उनके पास होती है। और हम सब सुंदर साथ जी जानते हैं कि जयश्री बेन के अंदर कितने सुंदर, कितने प्यारे भाव हैं। इतनी विषम परिस्थितियां होते हुए भी अंदर टिकाव नहीं होता कि मैं बच्चों के शिविर यहाँ लगा दूं, मैं ये सेवा कर लूं, मैं ये सेवा कर लूं। ये राज्य की मेहर नहीं तो और क्या है। और मेरी खुद की बड़ी इच्छा है कि जो 4 सखियां आज आप बैठे थे ना, वो चारों गा पाएं। आप इनका नाम फिर से जहाँ भी जगह मिले प्रभा जी ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि मैं एक दिन आप चारों के साथ एक जूम मीटिंग करके टेस्ट करूंगी कि आप चारों इकट्ठे गा पाएंगे, कैसे ना कटे आवाज़, ताकि आपके भाव ज़रूर पूरे हो जाएं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, अति सुंदर, अति मीठा। और सच में उपाय ही तो कर रहे हैं पिया जी, कोट उपाय कर रहे हैं कि जिन विध तुमको अच्छा लगे ना, उस विध मैं तुमको जगाऊंगा, पर लेकर अपने हृदय में समा लूंगा। अति सुंदर, अति प्यारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब, और फिर उसके द्वारा किरंतन में चलते हैं, जिसमें वो अति सुंदर, अति प्यारे, हृदय को छू जाने वाले, हृदय को छेद जाने वाले ये विरहा रस के प्रकरण, जिसमें मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं, अलौकिक सुखों के अलावा कुछ मांगते ही नहीं है। सुंदर सा जी कहती हैं हमने क्या क्या कर दिया पिया जी, कैसे कैसे प्रसंग घटित हो गए, क्या क्या हमने यहाँ पे गुनाह कर दिए, जो कोई आशिक यहाँ गुनाह नहीं करता, वैसे भी कर दिए पिया। पर तेरे विरहा में अगर इतना सुख है, इतना सुख है, क्या हमें पता लगा सुंदर साथ जी कि जागृत होने, ये जागने की लीला में विरहा असह्य होता है, पर वो कैसे सहा चला जाते हैं, कैसे सहन कर लिया जाता है। पिया के प्रेम के बिना, पिया की वाणी के बिना उस विरहा को भी सुंदर साथ जी सहन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ज्ञान की वजह से ही विरहा अधिक होता है, और उसी से ही ये सहन भी किया जाता है। अति सुंदर। और क्या पता लगता है, कहते उघड़ी आंख खोलते हैं तो पता लगता है। इसकी विडंबना ही यही है खेल की, कि जब यहाँ पे आंख खुलती है, जागृत होते हैं, तो पता लगता है कितना सुंदर अवसर, कितना सुंदर जन्म हमने यहाँ पे खो दिया था। और कहते हैं जो त्राही त्राही की पुकार यहाँ सुंदर साथ कर रहा है ना, ये अंगारा जो यहाँ पे जला के बनाना था पिया जी, वो वहीं पे बना देते, कम से कम आप सामने तो होते हैं हमारे। और ये जो गुनाहों का दाग मेरे ऊपर लगता जा रहा है, सुंदर साथ मेरी ओर देख रहा है, मैं कैसे सहन करूंगी परम धाम में जाकर। और कहते हैं दिन रात हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे अंग उठे कटकार, कट रहा है हृदय। आप हमें कैसा सुख दीजिए, दुख भंजन हो पिया जी, आप सब प्रकार के दुखों को हर के सुख कैसा दो, सुविधाओं का सुख दो यहाँ की नहीं, अर्श की सुविधाएं चाहिए अब हमें, आपके हृदय में बस जाने की सुविधाएं अब हमें वही प्यारी लगती हैं। यहाँ की सुविधाएं तो काटने को दौड़ती हैं। तो सब विध समर्थ हो पिया, सुख देण सिनगार, अपने सिनगार का सुख नख से शिख तक अंदर बस जाओ पिया जी, श्रृंगार सहित, सब विधवतन सहित, वो सुख अब हमें चाहिए। हारे वाला अगिन उठे, कहते हैं ये प्रायश्चित की अग्नि जल रही है, ये विरहा की अग्नि नहीं है, क्योंकि अभी तो हम आपके विपरीत खड़े हैं, हम तो विमुख होकर खड़े हैं, क्योंकि क्या कर लिया हमने, द्रोह रूपी युद्ध आपसे कर लिया, और हमें चस्का लग गया आपके सामने खड़े होने का।
हम आपकी तरफ नहीं, मेहर की सेना में खड़े नहीं होते हम आपके पीछे, हम तो दज्जाल की सेना में खड़े होते हैं। कैसे हृदय तोड़ दिया करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते। एक बार हमारे मन में और कोई बातें आ कैसे सकती हैं? जिसका प्रियतम इतना सुंदर हो, वो कैसे सोच सकती है इधर उधर का कुछ भी? यहाँ की विरहणी नहीं सोच सकती, जिसको आत्म से कोई लेना देना भी नहीं होता, और हमारे अंदर तो आत्म विराजती है। हम कैसे इधर उधर के विचार का कूड़ा कचरा अपने अंदर समाये रखते हैं, जिसके अंदर इतना सुंदर प्रियतम, सुंदरतम सौंदर्य जिसका बखान ना किया जा सके, यहाँ के शब्द नहीं मिलते, वैसा प्रियतम हमारे अंदर समाये हो। परम धाम जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, वो मेरे अंदर आप लेकर 25 पक्ष सहित समाये हो, और फिर भी ये विचारों का खत्म ही नहीं होता, ये राग द्वेष अंदर से खत्म ही नहीं हो रहे। हम धनी से द्रोह नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? कहते हैं इब्लीस को आपने हमारे अंदर बिठा दिया, कई अनुचित और खोटे कर्म आपने करा दिए हैं, और जागता दिन कई देखता। क्या कर रहा है ये अबलीस सुंदर साथ जी? कुकर्म, कसाब, जुद कई करावियां। और ऐसा नहीं है अरे नहीं हमने तो कभी किया नहीं, पता नहीं कितने जीवों पर बैठ के आई है हमारी आत्म, क्या क्या खेल देख कर आई है। ऐसे खेल देख कर आई है तभी तो अभी तक यहाँ बैठी है, नहीं तो धनी के चरणों में पहुंच ना गई होती अभी तक। कुकर्म, कसाब, जुद कई करावियां। कहते इस नीच अबलीस ने क्या किया? पलीत अबलीस अम माहे बेसार। इस पलीत अबलीस ने अम माहे बेसार हमारे अंदर बेसार बैठकर कुकर्म, कसाव, जुद कई करावियां, कितने अनुचित युद्ध करा दिए इसने, खोटे कर्म करा दिए हमसे, कुकर्म करा दिए। सुंदर साथ का दिल तोड़ना कुकर्म नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी? किसी के भी दिल को दुखा देना, किसी के भी संसार में दिल को दुखा देना सबसे बड़ा कुकर्म है। हृदय रूपी मंदिर को तोड़ आना और फील भी ना होना हमें कि हमने कुछ गलत किया है, कितना बड़ा कुकर्म है। माया की ओर बैठे रहना और प्रपंच करना कि हम धनी को याद कर रहे हैं पर याद हम माया को कर रहे हो, ये कितना बड़ा कुकर्म है। प्रियतम पुकार रहे हैं पर उनकी तरफ ना जाना। कब से पुकार रहे हैं सुंदर साथ जी? वो तो पुकारे ही जा रहे हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी है उनकी, और हमारे पास सुंदर साथ जी कितना समय है उनके लिए? जब उनके लिए बैठे होते हैं तब भी हम उनके लिए नहीं बैठे होते, तब भी अंदर हमारे वही चल रहा होता है जिसको हमने समर्पण कर रखा है। तब भी यही बच्चे, यही संसार, यही घर, यही रिश्तेदार, यही ताने बाने चल रहे होते, यही नौकरी, यही घर के काम। आज पकाना क्या है, आज जाना कहाँ है, इस बार घूमने कहाँ जाना है, वही प्लानिंग अंदर चल रही होती है। कभी अर्श में घूमने का विचार हमारे अंदर आया ही नहीं है। कहते हैं जागता दिन कई देखता, जागता दिन कई देखता, ज्ञान के उजाले में जागृत हो जाने पर भी जागता दिन कई देखता, हमने छेतरिया। इसने हमें ठग लिया, इसने हमें छल लिया। जागृत हो जाने पर भी, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये सुंदर साथ जी। अगर माया पीछा छोड़ देती तो मिहिर राज जी को जब दर्शन हो गए थे, जागृत होने के बाद उनको तो दर्शन भी हो गए थे प्राणनाथ जी को, उसके बाद भी उनका जीवन देखिए, उसके बाद भी जेल में फांसी के लिए क्या क्या प्रपंच नहीं किए जाते उनके साथ, उसके बाद भी वो बीमार भी हो जाते हैं, फिर माया के कितने अटैक्स होते हैं। ऐसा नहीं है दर्शन होने के बाद ये माया छोड़ देती है, वो कितने गुना शक्ति से आती है कि इसको कैसे हटा दिया जाए वहां से, पर कुछ कर नहीं पाती। जो स्थिर हो चुका होता है, जो स्थित हो चुका होता है, उसमें माया कुछ बिगाड़ नहीं पाती उसका, क्योंकि अंदर से बल इतने गुना बढ़ चुका होता है अब जीव के अंदर भी कि अब वो घुटने नहीं टेकता इसके सामने, बल्कि आंखों में आंखें डाल के देखता है उसकी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू शेर बन के आई है, भीगी बिल्ली बन के भाग जाएगी, क्या बिगाड़ोगे जिसके पास राज्य हैं। पर
एहसास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि धनी हर पल हर घड़ी मेरे साथ है, मेरे पास है, और मेरे जीवन का एक एक पल मेरे धनी के आदेश से घटित हो रहा है। और मेरे पिया का आदेश बेस्ट से कम तो कभी होता ही नहीं है अपनी रूहों के लिए। आत्म से प्रेम करना है उनको, उसके लिए कई बार इस जीव को सुधारने के लिए, क्योंकि ये आत्म को जाने नहीं दे रहा उधर। जब तक ये नहीं मुड़ेगा आत्म जा नहीं सकती। क्या वो दुख देने आए हैं हमें यहाँ पे सुंदर साथ जी? हम कुकर्म कर रहे हैं, हमारा जीव कुकर्म कर रहा है। आत्म कर नहीं सकती, पर आत्म गुनाह लेकर जाएगी साथ में, क्योंकि जिस जीव पे वो बैठी है, क्योंकि आत्म ने ऐसा ही खेल मांगा है, ये गुनाह उसके साथ चले जाएंगे। अभी ऐसा लगता है कि करने को इतना कुछ है, इतना कुछ पाना है, इतनी सुंदर सुंदर अवस्थाएं हैं। यहाँ की क्लासेस का सुंदर साथ जी सोचते थे कितने साल रह गए हैं आपकी पढ़ाई के, कितने वर्ष बचे हैं बेटा, यूनिवर्सिटी कब खत्म हो जाएगी, कॉलेज कब खत्म हो जाएगा, ये सोचते थे। अब तो लगता है कि विरहा में भी इतनी अवस्थाएं हैं। हम तो विरहा के सब कैटेगरीज कितने हैं। पिया के दर्शन के लिए कितनी अवस्थाएं हैं, कितना कुछ करना है अभी सुंदर साथ जी, और इतना कम समय बचा, सारा माया में खो दिया हमने। बहुत दर्द होती है कभी कभी, पर अब और नहीं खोना माया में। अब यहाँ रहते रहते इन्हीं संसाधनों के साथ पिया आपकी तरफ बढ़ना है, गोपी बन के दिखाना है, जागनी रास की गोपी बन के दिखाना है। खरा एक खराब कहते हैं इस इब्लीस ने, जागने के बाद भी हमें पता है सब कुछ सुंदर साथ जी, ज्ञान के द्वारा हमें सब पता है, टीके भी पढ़ रहे हैं, एक एक बात को कितनी कितनी बार रिपीट हो रही है, ज्ञान के द्वारा पता भी लग रहा है, पर फिर भी इब्लीस हमें ठग के चला जाता है। फिर कोई माया का आता है, फिर पीछे हट जाते हैं। खरा एक खराब, खरा ने खराब एक खलक खुआर, ये पूरी खलक को खुआर कर देता है ये इब्लीस जो है, ये मन जो है ना सुंदर साथ जी, इसी ने सबको बस में करके रखा है। सारे प्राणियों को पथभ्रष्ट और तिरस्कृत करा देता है ये मन, और इस मन के चलने से जो हम चल रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उसी से सब कुछ खराब हो रहा है। स्वामी जी को क्या जरूरत है कहने की, स्वामी जी क्यों कहते रहते हैं कि ऐसा भोजन मत करो, ऐसा मत करो। बड़ा सुंदर उन्होंने अपनी चर्चा में एक्सप्लेन किया है। कहते हैं जैसा भोजन करके आप सो जाते हो ना, वैसी ही निद्रा आपको आती है। मैं सोचती थी स्वामी जी आधी नींद उसमें क्यों रहते हैं, वो क्यों गहरी नींद नहीं लेते हैं। उन्होंने अपनी चर्चा में बड़ा सुंदर बताया है सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा जितना गरिष्ठ भोजन, जितना मसालों से युक्त भोजन करके आप सोए हैं ना, आप तमस को जन्म दिया, तामसिक निद्रा में जा रहे हैं आप। लाख राज्य को बसाने की कोशिश करके सोए, वो नहीं आएंगे। कोशिश करेंगे क्योंकि ये हेल्पफुल होगा, हमारे जीव के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम बहुत रचे बसे पड़े हैं। लास्ट बैच जो बार बार फेल होता जा रहा है ना, उसके लिए कुछ स्पेशल ही निकालना पड़ता है कि अब ये पास हो जाए। इनका जीव तो बिल्कुल भी नहीं लगता इधर, बार बार खिंच जाता है माया की तरफ। तो आहार हेल्प करता है सुंदर साथ जी। उन्होंने बड़ा सुंदर बताया, कहते हैं जितना तमस की निद्रा तभी आएगी अगर हमने आहार वैसा लिया होगा, और अगर हमने फलाहार या बहुत ही लाइट भोजन किया है, रात को बहुत हल्का भोजन किया है, तो नींद नहीं आएगी। क्योंकि नींद तमस से आती है और तमस वाला आहार हमने लिया नहीं है, तो नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए मिक्सचर लेना है दोनों का, गरिष्ठ नहीं करना, पर फलाहार नहीं लेना, थोड़ा हल्का भोजन कर लेना है बस। और कहते हैं जब आपको पूरी नींद नहीं आएगी तो सपने नहीं आएंगे, और पूरी तमस की नींद में नहीं जाना है,
क्योंकि आपके विचार कैसे बने रहेंगे अगर हल्का आहार लिया हो, वो आपको पूरी गहरी तमस की निद्रा में जाने नहीं देगा। वो आपके अंदर क्या पैदा करेगा? सतोगुण पैदा करेगा। और सतोगुण से क्या होगा? अगर आप धनी के विचारों में खोए हुए सोने की कोशिश कर रहे हैं तो वो धनी के उन विचारों को कंटिन्यू करने देगा। कोई और विचार आके उसको काट नहीं जाएगा, आप कहीं और खो नहीं जाएंगे, आप इसी में खोने में हेल्प करेगा आपकी ये आहार की। ये साइंटिफिकली प्रूवन है सुंदर साथ जी। कल ही मुझे बहुत ही सुंदर एक वीडियो भेजा लवी जी ने, उसमें पता है क्या था? क्यों अनियन और गार्लिक नहीं खाने चाहिए। एक लड़की इंग्लिश में समझा रही है उसमें, सुंदर साथ जी कहते हैं कि प्याज और लहसुन खाने से क्या होता है अंदर। कहते हैं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो सबसे पहले क्या परोसते हैं? प्याज, सबसे पहले लाके प्याज रख देते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आपको पता है क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि उसको खाते ही आपके अंदर इच्छाएं बढ़ जाएंगी, भोजन की इच्छा भी बढ़ जाएगी। आप एक की बजाय 2 ऑर्डर करेंगे, 2 सोचा है तो 3 ऑर्डर, 3 चीजें ऑर्डर करेंगे उसमें से। और वो तो यही चाहते हैं रेस्टोरेंट वाले कि आपके अंदर वो इच्छा बढ़े और उनकी बिक्री बढ़े। और घर में क्या होता है? रोज प्याज लहसुन खाने से हमारी माया की इच्छाओं में कि ये भी ज्यादा होना चाहिए हमारे पास, हमारे बंगले बड़े हो जाएं, हमारी कार का ब्रांड बड़ा हो जाए, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं प्याज लहसुन खाने से। सुंदर साथ जी सोचिए, आज मैं वो वीडियो आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगी, जरूर सुनिएगा उसको। ऐसे ही मना नहीं करते सतगुरु, और उन्होंने इतना प्यारा लिखा हुआ है, कहते हैं जो भी आपका पथ प्रदर्शक हो ना, उस पे पूर्ण विश्वास करके चलो कि ये हमें पहुंचा देगा, एंड बिलीव कीजिए कि उसने कुछ तो पाया होगा जो आपको देना चाह रहा है। तो समझ जाइए सुंदर साथ जी, आम खाया होगा तो बता रहा है ना कि बड़ा मीठा है, तुम भी खा लो। अब कहते हैं ज्ञान के उजाले में जागृत हो जाने पर भी ये इब्लीस ने हमें कई बार ठग लिया। कई देखता हमने छेतरिया, खरा ने खराब पूरी खलक ख्वार कर रखी है इसने, पूरी खलक को सबको इसने खराब कर रखा है। किसने? मन ने। सुंदर साथ जी मन नहीं हटता, बस ये भी खाना है। दिस वर्सेस धनी, कभी सोच के देखिएगा कितना मंथन करते हैं हम। एक बार जरा अपना टेस्ट ले लेते हैं सुंदर साथ जी, वो मंथन कितना कारगर सिद्ध हुआ है। मिर्च वर्सेस धनी, अब मिर्च चाहिए, कितने कितने समय का स्वाद आएगा सुंदर साथ जी, कितने मिनट का। और अगर धनी मिल गए पूरा खेल में लज्जत आ जाएगी सुंदर साथ जी। हम शॉर्ट टर्म को चुनते हैं कि हमें कुछ मिनटों का स्वाद चाहिए। धनी आप हटो साइड में, हमें अपनी जीभ का स्वाद बड़ा प्यारा है। परम धाम में पता नहीं मिर्च मिलनी है कि नहीं मिलनी, यहीं खा लेते हैं सारी। आप तो मिल ही जाओगे परम धाम में। तौल के देखिएगा किसको चुन रहे हैं हम, तौल के देखिएगा सुंदर साथ जी। हम खाना चुन रहे हैं, पिया के एवज में खाना चुन रहे हैं। सुविधाएं नहीं चाहिए हमें, वो हमने दिल से निकाल दिया है कि राजी ठीक है जितना है, पर खाना तो अच्छा चाहिए पिया। तौल के देखिएगा सुंदर साथ जी, कहाँ नंबर 1 प्रायोरिटी पिया की कहते हैं। हमारा तो सगे संबंधी छोड़ो, हमारा खाना नंबर 1 पे आया हुआ है, हम नहीं छोड़ सकते उसको। कितनी बार डिग जाते हैं हम सुंदर साथ। कहते हैं ये पथ भ्रष्ट और तिरस्कृत करने वाला मन जहां लेकर जाता है ना, बहुत ध्यान रखिएगा। वो कुछ बता रहे हैं तो देख कर बता रहे हैं, एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं सतगुरु, क्योंकि उन्होंने पाया है। तो कैसे पाया है वो रास्ता बता रहे हैं, और आसान से आसान करके बता रहे हैं कि लेट के कर लो, चितवनी बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द होती है, लेट के पिक्चर देख लेते हो, मूवी देख लेते हो, चितवनी कर लो लेट के, कहीं तो कर लो, किसी भी तरह से कर लो, पर धनी को बसा लो अपने अंदर।
तो अब हमें डिसाइड करना है सुंदर साथ जी, ये मन के पीछे चलना है या मन को पीछे चलाना है। कहते हैं ओलखी तमने अमे जुद कीधा तमसू। ओलखी तमने, हमने आपको ओलख यानी के पहचान कर ली, हमने ओलखान कर ली आपकी। ओलखी तमने अमे जुद कीधा तमसू, किससे युद्ध किया? आपको पहचान कर भी, कैसे? ज्ञान दृष्टि से पहचान कर। कौन कौन सी पहचान होती है? इसका मतलब एक प्रेम दृष्टि की पहचान भी होती होगी। फिर ज्ञान दृष्टि से तो पता लग रहा है, खुली पूरी वो भी नहीं है अभी, पर जितनी जितनी खुल रही है उससे पता तो लग रहा है, पहचान तो हो रही है पिया आपकी। प्रेम दृष्टि कब खुलेगी सुंदर साथ जी? जितना समय उसके साथ बिताएंगे ना, उतना प्रेम बढ़ेगा। ओलखी तमने हमें जुद कीधा, तुम्हारी ही पहचान करके युद्ध कीधा तमसू, तुमसे ही युद्ध किया, आपकी ही पहचान की, आपके ही ज्ञान से की, और फिर भी युद्ध आपसे करती फिरती हूँ। क्यों क्यों युद्ध करती हूँ आपसे? ये हमारी हालत लिखी हुई है, आज की प्रेजेंट हालत। वाणी कभी पास्ट नहीं होती सुंदर साथ जी, ऑलवेज अब की स्थिति की ओर ये हमेशा हर काल में ट्रू है हमारी श्रीमुख वाणी। पहले भी प्रेजेंट में ट्रू थी, आज भी प्रेजेंट में ट्रू है, कल भी प्रेजेंट में ट्रू रहेगी। कितनी जनरेशंस बदल गई 400 साल में, वाणी आज भी वैसी की। इसको कहते हैं परम सत्य सुंदर साथ जी। काल के साथ साथ नहीं बदलती है, ये हर काल में घटित होती दिखाई देती। हमारी मेंटालिटी, हमारी सुविधाएं, हमारा आसपास का वातावरण, हमारी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही चेंज हो गई हो, वाणी आज भी वैसी की वैसी ही संबोधित करती है, नित्य नूतन। कहते हैं आपसे युद्ध किया, क्यों? मन चित्त बुद्ध मोह ग्रही अहंकार, क्योंकि मेरे मन चित्त बुद्धि मोह और अहंकार से ग्रसित थे। मेरा मन भी अहंकार से ग्रसित, बुद्धि भी, चित्त भी मोह और अहंकार से ग्रसित हैं ये सारे। इसीलिए मैं आपसे युद्ध करती फिरती हूँ। आपको पहचान कर, प्रियतम को पहचान कर भी युद्ध करना क्या होता है? धनी से युद्ध करना क्या होता है? माया की तरफ खड़े हो जाना। धनी से युद्ध करना क्या होता है? गरिष्ठ भोजन को चुन लेना, ये भी धनी से युद्ध करना। उनके खिलाफ खड़े हैं हम। आप नहीं चाहिए, ये चाहिए पिया जी। आप नहीं चाहिए, मुझे यहाँ की सब चीजें चाहिए, मुझे यहाँ के सुख चाहिए, आप नहीं चाहिए। यू कैन वेट राजी, दीज थिंग्स कांट वेट। ये चाहिए हमें, जल्दी से जल्दी दे दो धनी, अपने से दूर कर दो। मेरी इंद्रियों को सुख मिलता रहे, जिसमें से जीभ भी एक है, जिसमें से आंखें भी हैं। आंखें रील्स ढूंढती रहती हैं, दुनिया की रील्स देखती रहती हैं, समय व्यर्थ करती रहती हैं। आंखों को यहाँ की सुंदरता चाहिए, हम इधर भी घूम लें, उधर भी घूम लें, परम धाम की सुंदरता इनको भाती नहीं है, क्योंकि वो अंतर चक्षुओं को भाती है। अंतर चक्षु खुलेंगे तो भाएगी ना सुंदर साथ जी। मन चित्त बुद्ध मोह और अहंकार से ग्रसित हैं। ये विमुख वातों मोटे मेले वंचा से। कब? मल से जुथ जहां 12,000, यहाँ की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जब मल से, जब अपने मूल तनों में मल से, मूल तनों में जब जागृत होंगी, तब कहते क्या होगा? ए विमुख वातों मोटे मेले वंचा से। ये जो बातें हम उल्टे काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे विमुख हो रहे हैं धनी से, इस सब उल्टे कामों की चर्चा उनके सामने सबके सम्मुख होगी। जब हम सब इकट्ठे होंगे, ये सब कुछ दोहराया जाएगा, सारी बातें होंगी वहां, किस किस ने क्या क्या किया था।
कहीं से घूम के भी आओ तो घर आके सारी बातें होती हैं कि नहीं होती, वहां क्या क्या किया था, अरे तुम तो वहां घूम ही गए थे, पता है कितने दिन बाद मिले हो, तुम कहाँ चले गए थे वहां पे, तुमने वहां जाके कितना तंग किया मुझे। बोलते हैं ना, घर आके अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना, आगे से ऐसे बिहेव नहीं करना, अब आगे से ये करना, तुम देखो क्या किया तुमने सबके सामने, वहां पे रिस्पेक्ट नहीं की हमारी, ये नहीं किया वो नहीं किया, आपस में भी पति पत्नी कैसे करते, देखो आपने सबके सामने ऐसा कहा, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, क्या क्या बोलते हैं हम आके। तो क्या पिया से बातें नहीं होंगी, क्या सखियों से बातें नहीं होंगी, सबके सामने वनों में घूमने जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ ये बातें हुआ करेंगी जाके। कहने को तो वहां एक पल भी नहीं बीता है, पर आगे के कितने बीतने वाले हैं इन्हीं बातों में, और ये अखंड हो जाएंगी सुंदर साथ जी, अखंड रूप से चलेंगी। फिर आज जो भी कर रहे हैं बहुत सोच के कीजिए, उधर ये जीवों का योग माया में अखंड हो जाएगा, और आत्मा के जो गुनाह साथ में जाएंगे, आत्मा की जो सेवा साथ में, ये जीव का किया हुआ ही आत्मा लेकर जाएगी, ये जाएगा साथ में, वहां हुआ करेगा डिस्कशन, हुआ करेगा इसके बारे में। यहां परम धाम की बातें करेंगे तो वहां जाके कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी, यहां भी कितना आनंद आएगा, खेल कितना सुंदर, जब धनी के साथ देखा जाए इस खेल को तो कितना सुंदर हो जाएगा। मोटे मेले वंचासे, कहते सबके सन्मुख अच्छे से बात हुआ करेगी इसकी। ओहो, आपको पता है सुंदर साथ जी, यहाँ के जो आशिक होते हैं ना, वही पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे प्रेम कर जाते हैं, और हम इतने मीठे शब्द ब्रह्मवाणी में लिख दिए गए हैं, इतने मीठे शब्द इंद्रावती जी के धाम हृदय से प्रवाहित होते हुए, सोचिए मूल स्वरूप के आदेश से आवेशित वाणी जो अवतरित हो रही है, उसमें कितना कुछ हृदय खोल खोल के सारा समा दिया गया है। जीव पे निर्भर करता है कि वो कितना खींच सकता है इसमें से, हाउ मच। आपको पता है यहाँ पे जिसको इश्क हो जाता है ना, यहाँ पे ये जो कबीर जी, बाबा फरीद जी, कबीर जी तो योग माया की वासना है, वो तो पंच वासनाओं में से एक है, उनको भी पता है प्रेम, उनको अभी परम धाम का नहीं पता, उनको योग माया के प्रेम का पता है। तो कपड़ा भी बुनते हैं तो प्रेम बुनते हैं उसमें बैठ के सुंदर साथ जी, हम क्या बुनते हैं। जिस तन लगे इश्क कमाल, ये बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह ने लिखा है ये सुंदर साथ जी। जिस तन लगे इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। जिसको वो इश्क लग जाता है ना, जिसको वो इस दुनिया के हिसाब से अब बेसुरा हो जाता है, बेताला हो जाता है, पर वो नाचता है उसके इश्क में, बाहर से नहीं अंदर से नृत्य होता है उसका, पर इस दुनिया के हिसाब से अब उसका कोई सुर नहीं लगता, ये दुनिया से बेसुरा हो जाता है, बेताला हो जाता है। पहले ताल से ताल दुनिया के साथ मिलाता था ये जीव, पहले सुर से सुर मिलाता था, दुनिया के साथ मिलाता था, दुनिया खुश रहे उसके साथ ताल मिली रहे, पर अब इधर से बेताला होके ताल उसके साथ मिलाने लगता है, क्योंकि इश्क कमाल हो गया है उसको। जिस तन लगे इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। हो हो आ,
दर्दमंद नू कोई ना छेड़े। जिसको उसका दर्द लग गया हो ना, उसको कोई छेड़े ना यहाँ पे। अब उसको कभी तंग नहीं करना सुंदर साथ जी, उसको कभी जज नहीं करना कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। किसी को भी तंग नहीं करना, किसी को भी जज नहीं करना। हम होते क्या है, क्योंकि हम उस हालत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसको अंदर ही अंदर क्या खाए जा रहा है यहाँ पे, उसको अंदर ही अंदर कौन खींचता जा रहा है यहाँ से, वो कहाँ जाना चाह रहा है, किसके हृदय में प्रवेश करना चाह रहा है। दुनिया को पता नहीं लगता, बस उसको ये पता लगता है कि ये बेताल होता जा रहा है यहाँ से, ये बेसुरा होता जा रहा है दुनिया की ओर से। दर्द मंद नू कोई ना छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। उसने खुद दुखों को मोल लिया है, खुद कह के दुखों को मोल लिया है कि पिया अगर इनसे तू खरीदा जाता है ना तो मुझे दे दे। मैं दुखों के भाव से, मैं प्रेम के दुखों से प्रेम उपजता है तो मैं प्रेम के तौल से तुझको मैं ले लूंगी। मैं दुखों से तौल के, अगर मुझे दुख मिलते हैं इनके भाव से तू मिलता है, दुखों के मोल देने से तू मिलता है, तो वो मुझे दे दो। उसने खुद मोल लिया है इन दुखों को, कहकर मांगा है पिया जी से कि ये दे दो, मेरे जीव को चोट लगे और मैं तेरे पास आ जाऊं किसी तरह से। दर्द मंद नू कोई ना छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। जमना जीना मूल उखेड़े, बूझे अपना आप ख्याल। उसने जन्मना जीना मूल से उखेड़ दिया, उसने ये कर्मों के बंधन को काट दिया तुझसे इश्क, तुझसे लौ लगा के, और अपना आप ख्याल भी उसने छोड़ दिया, केवल तेरे ख्यालों में ही रहना चाहती है। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। जिसने वेश इश्क दा कीता, जिसने वेश इश्क दा कीता, तुर दरबारों फतवा लीता। कहते जिसने इश्क का भेष धारण कर लिया हो ना, उसको यहाँ के हुक्म नहीं पालने, अब उसको धुर दरबार मूल स्वरूप से वो हुक्म लेकर आती है, फतवा लेकर जारी हो जाता है उसके जीवन में, सीधा मूल स्वरूप से आता है। ये दुनिया के हुक्म उसको दिखाई नहीं देते, मुझे क्या आदेश हो रहा है कि ये कर दो ये कर दो, उसको वो आदेश सुनाई पड़ने लगता है जो जिसके लिए तरसते हैं, जिस आदेश के लिए सब, उसकी लॉ डायरेक्टली वहां पे जुड़ जाती है और वहां से जो हुक्म उसके लिए आ रहा होता है वो उसका पालन करती है। ये कितनी सुंदर अवस्था है सुंदर साथ जी। गोपियों की अवस्था मूल स्वरूप से तो जुड़ी भी नहीं थी, वो तो जानती भी नहीं थी मूल स्वरूप क्या होते हैं, पर कृष्ण से ऐसी लौ लगी थी, ज्ञान नहीं था, नहीं तो 52 दिन का वियोग तब इम्पॉसिबल था। अगर तब ज्ञान दे देते ना सुंदर सा जी, इसीलिए राज जी ने ज्ञान नहीं दिया। हम गोपियां जिस अवस्था में थी ना, अगर हमें तारतम वाणी का ज्ञान तब मिल जाता तो वो 52 दिन आने ना देती हम वियोग के। सुंदर सा जी कभी नहीं कहती उनसे कि तुम बांसुरी ना बजाया करो, इसीलिए तब ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि फिर रास में लेकर आना था, फिर जागनी रास की लीला में लेकर आना था हमें। जिसने वेश इश्क दा कीता, तुर दरबारों फतवा लीता। जदों हजूरों
प्याला पीता कुछ ना रहा, सवाल जवाब। ओहो, कहते हैं जब उससे प्याले मिलने लग जाते हैं ना हजूरों, मूल स्वरूप से जब वो इश्क के प्याले मिलने लग जाते हैं ना, अंदर ही अंदर भीग जाती है रूह, कोई सवाल जवाब नहीं रहता उसके बाद। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे अंदर जो हो रहा है ना, बस उससे नजर हटे, फूल से नजर हटे तो कांटों पे जाए ना, तब फूल के साथ कांटे हैं। हमें कांटे क्यों दिखा रहे हैं, हमें कांटे क्यों दिखाई दे रहे हैं, हमारी फूल पे नजर नहीं है। और यहाँ फूल को सुरक्षित रखने के लिए कांटों की बाड़ लगाई जाती है, पर हमारी बाड़ पे ही नजर है, हमारी फूल पे, मूल स्वरूप पे हमारी नजर ही नहीं है। सुंदर साथ जी, कोई सवाल जवाब, कोई संशय, ईमान का संशय, ज्ञान का संशय, किसी प्रकार का संशय, सवाल ना जवाब अंदर आता ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि वो जुड़ चुकी होती है, अपने स्रोत के साथ जुड़ चुकी होती है। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, हो हो आ। जिस दे अंदर वस्या यार, जिस दे अंदर वस्या यार, ये अलौकिक प्रियतम की बात हो रही है सुंदर साथ जी। जिनको जीव के विशुद्ध स्वरूप की भी पहचान और जान जाते हैं ना, उसके बारे में ये वो लिख रहे हैं। अभी आत्म का नहीं है, हमें बहुत गहरा ज्ञान मिल गया सुंदर साथ जी, पर शुरू कर दें, उतारना शुरू कर दें, इनके लेवल पे भी उतार के पहुंच जाए ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारा जीव कुछ नहीं कर रहा है, पर वो कर सकता है अपरंपार, जिसके अंदर वस्या यार। हमारे अंदर है ना पिया जी, सुंदर साथ जी, हमारे अंदर है ना धनी की बैठक। कितने गौरव से, कितने गर्व से अपने दिल को अर्श कहा करते हैं हम, तो अंदर से पुकार क्यों नहीं उठती? वो पुकारते हैं तो हम जाते क्यों नहीं है? यही तो है वालो विरा रस के प्रकरण सुंदर साथ जी। जिस दे अंदर वस्या यार, उठिया यारों यार पुकार। उसके अंदर कोई पुकार नहीं होती यहाँ की, ये मिल जाए, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। उसके पास समय ही नहीं है जिसके अंदर वो बसा है, उसको उससे फुर्सत कहाँ है? उसकी सुगंधी छोड़े तो यहाँ की दुर्गंध आएगी सुंदर साथ जी। और इसकी तरफ हम कभी निंदा, कभी राग, कभी द्वेष, कभी दिल दुखाना कौन कर पाता है? जिसको यहाँ के लिए फुर्सत पड़ी हुई है, जिसके अंदर वो बसा है, उसको, उसके पास समय कहाँ है, उसके पास फुर्सत कहाँ है? नाओ चाहे राग न तार, ऐਵੇਂ बैठा खेड़े हाल। ना वो राग में, ना द्वेष में, ना ईर्ष्या में, वो बस अपने हाल पे खुश है कि मुझे तू मिल गया है। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ऐसा मुझे क्यों कहा, मुझे फूल पहनाए या मुझे पत्थर मारे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, क्योंकि उसको अंदर की झलक से फुर्सत ही नहीं है। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। बुल्ली हा शाहा नगर सच पाया, झूठा रौला
सब मुकाया। जब सच पा लिया तो झूठा शोर अंदर से खत्म हो जाता है। इसका मतलब सच हमने पाया नहीं है। सच आया तो है पर हमने पाया नहीं है। इस दुनिया में तो सच आ गया, तारतम वाणी कब से आ चुकी है, पुकार पुकार के गुहार लगा रही है कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पर हमने सच पाया नहीं है। नहीं तो ये झूठे रौले, ये झूठा शोर, ये झूठी पुकारें सुंदर साथ जी अभी भी कूड़ में ही पड़ना चाहते हैं। अभी भी पिया जी ये दे दो, पिया जी ये दे दो, क्योंकि हमने सच्चे को पाया नहीं है अपने अंदर। जब अंदर सच समाया हुआ दिखाई देने लगता है ना, तो झूठ की पुकार अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। उसको खत्म करना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। जैसे देवचंद्र जी ने कहा था ना, अगर ये मंत्र स्ट्रॉन्ग हुआ, ये ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली हुआ, तो वो मंत्र अपने आप ही निकल जाएगा। मुझे गाव रोटी में डाल के गाय को नहीं खिलाना पड़ेगा। सच अंदर आ जाए तो झूठ टिकता ही नहीं है। हमारे अंदर अभी भी टिका हुआ है, इसका मतलब सच हमने अभी अपने अंदर समाया नहीं है। बुल्ले शाह नगर सच पाया, झूठा रौला सब मुकाया। सच्चा कारण सच सुनाया, पाया उसदा पाक जमाल। किसके कारण सुनाना पड़ रहा है ये सच? यहाँ पे क्या जरूरत है? केवल और केवल हमारे लिए। सुंदर साथ जी ये तारतम वाणी आई, बहुत सुंदर लिखते हैं। कहते हैं चौराहे में खड़े हो के अपनी श्यामा जी के श्रृंगार का भी मैं वर्णन करवा रहा हूँ, तुम्हारे श्रृंगार का मैं वर्णन करा रहा हूँ। ये दुनिया एक चौराहा ही तो है, जिसने कभी सुना भी नहीं था उस वाणी के बारे में, वहां पर परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन करवा रहा हूं। अपने श्रृंगार का भी कितनी बार वर्णन करवा दिया, पर तुम्हें चोट नहीं लगती। यहां दुनिया के सामने सारा वर्णन मैं करवा रहा हूं। सच्चा कारण सच सुनाया, पर वो सच्चे सुनते ही नहीं है। यहाँ पे अपनी ब्रह्म आत्माओं के कारण ये सच मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है सबके सामने, पर वो सच्चे हैं कि वो झूठ के साथ लग के बैठे हैं, वो सुनते ही नहीं है। जो इस सच को सुन लेगा सुंदर साथ जी, वही उसके जमाल को, उसकी शोभा को, उसकी सुंदरता को, उनके श्रृंगार को अपने अंदर समा पाएंगे। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। आ आ आ मैं ये सोच रही थी कि बुल्ले शाह अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं बिना तारतम वाणी के, सच कहा है सुंदर साथ जी, अगर ऐसे जीवों को तारतम वाणी मिल जाती तो वो कहाँ के कहाँ चले गए होते। शायद इतना सुंदर ये जीव करके गए होंगे, क्या पता इनको अगले जन्म में आत्म का संग दे ही दिया गया हो, क्या पता सुंदर साथ जी। और हमें तारतम वाणी मिली हुई है, हमें सब पता है, हम फिर भी नहीं छोड़ रहे इस फानी माया को। बार बार पिया हमें समझा रहे हैं, हम फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कोई आसान से, ये छोटे से, ये ऐसे प्रकरण नहीं है सुंदर साथ जी, इनको पूरा जीवन भी मथा जाए ना तो भी कम पड़ेगा। पूरा जीवन बोला जाए, पूरा जीवन मंथन किया जाए, और एक चरण, एक शब्द, एक मात्रा, एक बिंदी अगर दिल को छू गई ना तो वो बिंदी परमानेंट हो जाएगी। वो जब तक राज्य के तिलक की बिंदी में मर्ज नहीं हो जाएगी ना, वो हटेगी नहीं वहां से। ये इतने सुंदर प्रकरण है, हृदय को चोट देने वाले, कि तू क्यों नहीं मुड़ती मेरी तरफ। क्या मिल रहा है इस माया में?
वो बताते हैं ना उसमें, जैसे एक कुत्ता हड्डी चूसता है ना, आता है ना ब्रह्मवाणी में सुंदर सा जी, अपने ही दांतों से खून बह रहा होता है और उसको लगता है कि इसमें से बह रहा है। ये हमें चूसती जा रही है माया सुंदर सा जी, ये विषय विकार हमारी उम्र को चूसते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा। कहे श्री महामती हूं गाऊं मोहरे थई, कहती हैं मैं मोहरा बन के, मैं आगे होकर, आगेवान होकर मैं ये बात कह रही हूँ, सबसे आगे होकर। कहे श्री महामती हूँ गाऊं, मैं गा रही हूँ इसको सबसे आगे होकर। पण विमुख विधो वीती सहु माहे नरनार, पर माया ने विमुख कर दिया है, ये उल्टी राह अपना रखी है सारे सुंदर साथ में। मैं आगे होके कह तो रही हूँ पर सुंदर साथ इसी में रला जा रहा है। क्या करूं राज जी, क्या करूं? ये बीच में इंद्रावती जी फंसी पड़ी हैं सुंदर साथ जी। वो तो पूरे सुख राज जी के ले सकती हैं, पर उनको किसकी चिंता पड़ी है? हम जो अभी तक जाग नहीं पा रही हैं। धाम माहे धनी अमे ऊंचू केम जोईसू, कहते हैं सबसे चिंतनीय बात तो पिया जी ये है कि परात्म में धाम माहे धनी, परात्म में जागृत होने के बाद धाम माहे, जब हम उठेंगे जागृत हो जाएंगे, अमे ऊंचू केम जोईसू, आंखें ऊंची कैसे करेंगे? केम करेंगे आंखें ऊंची? पहुंच से पवाड़ा पर आत्म मुंझार, पर आत्म में उठ जाएंगी तब आंखें कैसे मिलाएंगी धनी आपके साथ? उठने के बाद कितनी शर्म आएगी, तब तो जागृत अवस्था में आ जाएंगी, सब क्लियर हो जाएगा। पिछले से पिछले जीवों में भी क्या कर करके आए हैं, तब तो सो रहे थे, नहीं मिला होगा ज्ञान, अब तो मिल गया है ना, कैसे मिलाएंगे सुंदर साथ जी आंखें? पर आत्म में उठ के तो कैसे मिलाएंगे? आज धनी सामने आ जाए तो कैसे मिलाएंगे? क्या क्या करते जा रहे हैं। उनकी उपस्थिति को मत भूलिए, उसको मत बिसारिए सुंदर सा जी। जब हर समय पता होना कि पिया साथ में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई गुनाह कर लें। यहाँ पे जैसे ही आप एक कौर मुख में डालने लगे ना, तो आप उसको देखिएगा कि तू या मेरे धनी, मैं ये मिर्च मसाले वाला भोजन तू या मेरे धनी, मैं किसको चुन रहा हूं इस समय? 4 दिन करेंगे ना सुंदर साथ जी, अपने आप अंदर चोट लगे। चुपचाप मत खाइए, उस कौर को देखिए कि मैंने तुझे चुना है अपने धनी के बदले में, मैंने मिर्च तुझे चुना है। आज मैंने मंथन तो किया है, आज मैंने सब कुछ किया है आज, पर मैंने तुझे चुना उनके बदले में। आज मैंने सुंदर साथ के हृदय को दुखाना चुना है पिया, तेरे बदले में चुना है। खोवे जोश बंदगी खोवे, आज मैं खो दूंगी उस जोश को जो मेरे अंदर पिया तूने दिया था, जो हक की दोस्ती मुझे मिली थी, मुझे निस्बत का संबंध यहाँ मिला था, जो कि धीरे धीरे एक्टिवेट भी होने लगा था, पर आज मैंने खो दिया क्योंकि मैंने उनका दिल दुखाया है। मैंने चुना है उनका दिल दुखाना, तेरे एवज में चुना है पिया, मैंने आपके बदले में ये चुना है। 4 बार ऐसा हो गया ना, उसके बाद चुन नहीं पाएंगे। उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने गुनाहों को फेस करना सीखना है सुंदर साथ जी। हम रोज जो कर रहे हैं, आज हमने ये किया है, बात कीजिए। ए जब्राइल, आज मैंने ये चुना है अपने धनी के बदले में, क्या मुझे ले जाओगे उनके चरणों में? क्या मैं जा पाऊंगी उनके चरणों में तन छोड़ने के बाद? आज मैंने इस सुंदर साथ को खूब सुनाया है, आज मैंने इस सुंदर साथ के साथ विवाद किया है, धनी तेरे नाम के लिए किया है। जब्राइल, मुझे ले जाओगे ना उनके कदमों में? आज मैंने खूब कमेंट्स लिखे उस सुंदर साथ के खिलाफ, मैं आपके चरणों में आ पाऊंगी ना धनी जी? पूछिएगा उनसे सुंदर साथ जी, डायरेक्ट बात कीजिए उनके साथ। आज एक सुंदर साथ माया से बड़ी मुश्किल रोते हुए
माया का रोना, हिचकियां लेते हुए हमारे पास आए थे एक सुंदर साथ। हमने यहाँ खूब उनका दिल तोड़ा। पिया मैं आपके चरणों में आ पाऊंगी ना? पूछ के देखिएगा उनसे। आज मैंने आपके एवज में ये चुना है। बुलिया चादर मैली, बहुत मैली हो गई है ये चादर। कहते साबुन बहुत थोड़ा बचा है, उम्र भी बड़ी थोड़ी बची, इतनी मैली हो गई है ये जीव की चादर, बहुत मैली हो गई है। बहुत साबुन थोड़ा है। कहते हैं किनारे बैठ के धोओगे पर ये दाग छूटेंगे नहीं, धोते धोते रोओगे कि क्यों इतनी मैल चढ़ाई मैंने इसके ऊपर। अब कुछ होश करें हम सब सुंदर साथ, किसी का दिल ना दुखाएं सुंदर साथ जी। अपने पे काम करने के लिए भी ये उम्र थोड़ी बची है। अपने पे एफर्ट्स लगाने हैं, अपने पे मेहनत करनी है। क्या कमियां हैं कि मैं अपने धनी से मिल नहीं पा रही, पर आशा नहीं खोनी कभी भी। मैं मिलूंगी पिया आपसे, जरूर मिलूंगी। इस जीव के स्वभाव को पछाड़ के पिया मैं आपके अंक में जरूर सिमट जाऊंगी। तब ये वालो विरह रस के प्रकरण सफल होंगे हमारे जीवन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। हर उस स्थान की जय जहाँ मेरा सेवा भावी सुंदर साथ के भी कदम पड़ते हैं। मेरे धनी की सेवा जहाँ जहाँ पधराई गई है, सब स्थानों की जय। हम उस स्थान की मिट्टी लेने के काबिल भी हो जाएं तो बहुत सौभाग्यशाली होंगे। हमारे महाराज जी तो लोट पोट हो जाया करते थे उस चरण रज में। ऐसे सब सुंदर साथ जो मेरे पिया की बात बताने के लिए जुटे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, ऐसे एक एक सुंदर साथ की चरण रज मिले तो हम सौभाग्यशाली रहेंगे। उन सब सुंदर साथ की भी जय और सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ की जय जब भी बोलें तब सारे भेदभाव मन से मिट जाने चाहिए और वापस नहीं आने चाहिए। सर्व यानी सर्व, चाहे वो मेरे धनी को किसी और नाम से पुकारते हो, सारी खलक पुकार रही है उसको सुंदर साथ जी। कोई हम ये कहते हैं कि कोई तुझे वाहेगुरु के नाम से पुकारता है, कोई गॉड के नाम से पुकारता है, कोई तुझे अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई पर ब्रह्म अक्षरातीत तुम्हें बोलता है। तुम्हें कितनी उपाधियों से यहाँ नवाजा जाता है, पर अगर मैं साहिब जी कहती हूं तो कृष्ण नाम से ना पुकारे, अल्लाह से पुकार ले, वाहेगुरु पुकार ले। अगर कृष्ण नाम से बोलते तो साहिब ना पुकारे। बाकी सारे धर्म ग्रंथों के शब्द हमें स्वीकार हैं, पर ये शब्द हमें स्वीकार नहीं है। कब तक इन सब में पढ़ेंगे? अपने पे वर्क करना शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। सारा सुंदर साथ हमारा अपना, मेरे पिया के हृदय के अंग है। धनी से भी नजरें मिलानी है और सुंदर साथ जी से भी तो नजरें मिलानी है उठकर। प्रणाम जी, मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, कोई भी शब्द ठेस ना लग जाए। आपके दिल बहुत डेलिकेट है, मुझे पता है। मेरे पिया के हृदय के अंग कितने कोमल होंगे। मेरे किसी भी वचन से ये जीव बेचारा है ना, इसकी ग्राह्य शक्ति बहुत कम है। चोट लगे तो धनी की ओर ले जाए, पर ठेस ना लगे मेरे सुंदर साथ के दिल को। क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी वालो विरह रस के प्रकरण का मंथन, उनकी चर्चा संपूर्ण हुई आज। लेकिन ये वालो विरह रस के जो प्रकरण की चर्चा रही,
आत्म को झकझोरने वाली, और उसमें कितनी बातें स्पष्ट हुई हैं। एक तो ये भी हुआ कि जो हम अपने को दावा लेते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ब्रह्मंगना हैं, हम जैसा पवित्र कोई नहीं, हम इस संसार के जो और परिवार में हैं या निकटस्थ हैं, जो सुंदर साथ हैं या सुंदर साथ नहीं भी हैं, उन सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम सुंदर साथ हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, तो जब इंद्रावती जी स्वयं को कह रही हैं कि इस माया ने मुझे भी बस में कर लिया है, और हमारी श्रीमुखवाणी में सबसे पहली इस माया की जो शक्ति है, ये कितनी जोरावर है, इसको स्पष्ट कर दिया है। ए माया छे अति बलवंती, उपनीजे मूल धनी थकी। क्योंकि ये राज्य से ही प्रकट हुई है, कितनी बलशाली है। वो कहते हैं कि मैंने 3 बार युद्ध किया, लेकिन इसने मुझे भी अपने बस में कर लिया। तो हम सुंदर साथ को इसको अपने पे घटाना चाहिए, क्योंकि अभी एक लाइन में आया है इस वालो रस प्रकरण के कि पलीत अबलीस अम माहे बेसार। ये जो इबलीस है, ये मायावी मन है, ये हमारे अंदर भी बसा हुआ है। तो वो जो एक मैं वाली होती है ना बात, अंगना वाली, उस पे चोट लगती है यहाँ। उसको याद दिलाया है श्री जी ने कि आपके अंदर भी मायावी मन है, जो निरंतर श्री जी से, अपने प्रियतम से हमको विमुख कर रहा है। जब भी हम अपने परिवार में संसार की तरफ एक भी कदम बढ़ते हैं, तो अपने प्रियतम से 1000 कदम विमुख हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य बहुत ज्यादा हट जाते हैं। तो ये अबलीस जो है, ये अजाजिल की जो शक्ति है, ये सभी सुंदर साथ जी के मन में बसती है। जब भी हम राज्य के विमुख कोई भी कार्य करें, सोचें, चले, उठे, बैठे, किसी के विपरीत मन में कोई भाव आए, किसी की आलोचना हो, किसी की दोष दृष्टि हो, तो ये उस वक्त मान लेना चाहिए कि हमारे मन पर अब इब्लीस का प्रभाव है, यानी मायावी मन है, या माया का प्रभाव है, या कलयुग का प्रभाव है। इब्लीस कते पक्ष ग्रंथ का शब्द हो गया। तो ये जो मैं जो बनी हुई थी सुंदर साथ की श्रेष्ठता की, ये वाणी याद दिलाती है कि हम कितने पानी में हैं। क्या हम राज्य को हर वक्त याद कर रहे हैं? खाते पीते, उठते बैठते, सोवत सुपर जागृत, क्या ऐसी स्थिति आ गई है? तो हम कह सकते हैं इब्लीस हमारे निकट नहीं है। लेकिन मैं अपनी बताता हूं कि ये जुर्म के बाद इब्लीस घेर लेता है, माया मन को घेर लेती है। एक तो ये इन प्रकरणों ने चेताया कि सावधान हो जाओ, माया से किस प्रकार हटना है। दूसरी बात कि जैसे माया से हटे, जैसे राज्य से हटे, वैसे ही गुनाहगार बन गए। क्योंकि ये खेल ही इतना जोरावर है, राज्य ने हमें खेल में डाल दिया और हमें गुनहगार बना दिया। इंद्रावती जी कह रही हैं, आप छिपाया तुम हमसो, झूठे खेल में डाल। राजी, आपने स्वयं को हमसे छुपा लिया है, हमको इस मायावी जगत के झूठे खेल में डाल दिया है। आपने जब फरामोशी दी थी मूल मिलावा में अपने चरणों में बैठा के, तभी जुदागी हो गई थी, और आपसे विरह तो तभी प्रारंभ हो गया था। तो वही मुझे अंगारा क्यों ना बना देते। यहाँ खेल में लाके आपने मुझे और लंबी जुदागी दे दी, स्वयं को छिपा लिया, फेर कर तुम खड़ी करी करके गुनहगार। चूंकि आपसे विमुख होके इस खेल में आके मैं गुनहगार बन गई हूं। गुनाह किस बात का? कि मैंने आपको अपने से अलग कर दिया। फरामोशी में मेरे हृदय से आप दूर हो गए हो। किसके हृदय से? मेरे से हुए हो। तो ये गुनाह मेरा है। ये वाणी हमें चेता रही है। लेकिन इंद्रावती जी बहुत फटकार लगाती हैं अपनी अंगनाओं को, लेकिन वहां मरहम भी लगाती हैं। वहां ऐसा प्यार का, प्रेम का मरहम लगाती हैं
फिर कहती हैं कि राजी सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे हक बांध के ऊपर हंसी करे सोए। दूसरी जगह यहां कहा कि राजी ने हम सबके अंग यानी हृदय मन चित्त बुद्धि को अपने हुक्म की शक्ति के बस में कर लिया है, यानी इस पे मेरा तो कोई बस ही नहीं है। इसलिए यहां एक श्रृंगार में कह दिया कि इसलिए मेरा तो कोई गुनाह ही नहीं है, मैं तो आपके चरणों में बैठी हूं, आपने मुझे फरामोशी में डाला, मेरा मन चित्त बुद्धि सबका हरण कर लिया। जब मेरा मन चित्त बुद्धि का हरण कर लिया, फिर मेरा गुनाह कैसा, ये कह के मरहम भी लगाती हैं। लेकिन वास्तव में हर कदम जो भी मेरा माया की तरफ है वो प्रियतम के विमुख है और इसका गुनाह लगेगा। और जब धाम में सब सखियां अपने मूल तनों में जागेंगी तो बात आकर सी जुदी जुदी विधि विधि की विसेक, तरह तरह की बातें होंगी और वो सारी सारी स्मृति। अब एक प्रश्न उठता है कि सब सखियों की पर्सनल अपनी जीवन की लीला है, पर्सनल बीतक है, सबके वहां जाहिर कैसे होगी? मेरे जीवन में जो भी मैंने अच्छा बुरा किया सुंदर साथ के नाते, वो मुझे मालूम है, आप सबको नहीं मालूम है। लेकिन जब मूल तन में जगेगी तो सबको कैसे मालूम होगा, कैसे हंसी होगी? क्योंकि सबका एक दिल हो है, परम धाम में सबका दिल एक है। जब मूल तनों में जागृत होंगी तो किसी का किसी से कोई भेद नहीं छुपा रहेगा, और वो बातें होंगी तो इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, आखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म। आपने तो इतनी मेहर की, पल पल पे मेहर की, लेकिन मैं फिर भी माया में बार बार दौड़ी। आपने मुझे बार बार जगाया, मुझे वाणी दी, मुझे चर्चा दी, मुझे संतों का संग दिया, मुझे जूम मीटिंग में सुंदर साथ का संग दिया। इतनी सुविधा देने के बाद भी मेरा मन बार बार माया में भागा, तो इतने गुनाह की शर्म जो मारेगी, उनसे बचना है। उनसे बचने का एक उपाय है जो पिया जी श्री जी वाणी में दे रहे हैं कि केवल और केवल विरह और सुंदर साथ से प्रेम। और यहाँ जो दीदी सुंदर सुंदर साथ के प्रति प्रेम की बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि सुंदर साथ में जो सुंदर साथ नहीं है, जिनको तारतम नहीं मिला है, उन्हें भी अगर शामिल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाए। यानी कि सारे समाज से, अपने परिवार से जो दीक्षित नहीं है, वो अपने संबंधी जो दीक्षित नहीं है, वो जो समाज में है, सबके प्रति अगर वो दृष्टि हो जाए जिसको गीता में भी कहा, और वो स्थिति हो जाए कि ना सुख में फूले, ना सुख में बहुत सुख का अनुभव करे, ना दुख में दुख का अनुभव करे, सभी सुंदर साथ को समान दृष्टि से देखें, सभी सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखें, तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जिसको डॉक्टर प्रवीण जी भी एक बार उन्होंने चर्चा में बताया था, स्थित प्रज्ञ होना। वो स्थिति सुंदर साथ की होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकती है? केवल और केवल राज्य के इस वाणी से। और सबसे बड़ा घातक क्या है मेरे लिए? सबसे बड़े बचने की जो एक है जिससे कि बचना चाहिए, वो है मैं, अहम, किसी भी प्रकार का मैं, चाहे चाहे रूप का, चाहे धन का, चाहे ज्ञान का, किसी भी प्रकार का मैं समान रूप से घातक है। वाणी में कहा, इन मैं में डूब्या सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार सो पावई, जाके मुतलक बख्शीस होए। वो राज्य की मेहर से, वो सदगुरु परमहंस राम रतन दास जी की मेहर से, अब अपने सदगुरु उनकी मेहर से, पूज्य स्वामी जी की मेहर से उस मैं से बचा जा सकता है। अगर मैं से बच जाते हैं तब गुनाह भी कुछ कम होंगे, सुंदर साथ से प्रेम होगा, समाज से प्रेम होगा। लेकिन ये सबको चेताने वाली, जागृत करने वाली केवल मात्र एक श्रीमुखवाणी है। तारतमवाणी का मंथन है, राज्य का चिंतन है, मनन है, और ये विरह रस के प्रकरणों ने और स्थिति स्पष्ट कर दी है
ये बता दिया है कि माया हमारे दिल से कहीं गई नहीं है, बैठी है जमा के। इससे किस प्रकार से बचना है? सुंदर साथ से प्रेम, राज्य से प्रेम, और वाणी का चिंतन मनन, और ये अनुभव करना कि राज्य मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ करने वाले हो आप करने वाले हो। इसी वाणी के विरह रस के प्रकरण में एक लाइन आती है, मुझे वो याद रहती है बस, हवे हारिया हारिया कहूं बाहर केटली पिया जी। मैं इस माया से वास्तव में अब हार गई हूँ, कितनी बार कहूं। उठाने वाले भी आप हैं, बल देने वाले भी आप हैं। और जब चिंतन होगा, जब परमधाम में ये सब बातें होंगी, गुनाह की शर्मिंदगी बहुत होगी, लेकिन ये बात भी होगी कि आप जो हैं 2 घंटे अपने माया से समय निकाल के सोनिया दीदी के जूम में भी बैठते थे, तो वो समय की थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिलेगा, आप पल के उठाने का मौका मिलेगा। नहीं तो गुनाह तो बहुत होंगे, सारी चर्चा होंगी अच्छी और बुरी, तो वो जो दुख होगा शर्मिंदगी का वो बहुत कठिन होगा। क्योंकि दावा वहां पे ब्रह्म सृष्टि का है, मोमिन का है, और रहनी दिखाई जाएगी, यहाँ वाली तो बहुत शर्मिंदगी होगी। सुंदर साथ जी सभी के सानिध्य से, जो रास की राम तो में है ना, कि एक दूसरे के हाथ पकड़ के सखियां धीरे धीरे चली, फिर और तेज चली प्रियतम की तरफ। एकमात्र मुझे रास्ता ये भी दिखता है कि अकेले अकेले नहीं बढ़ा जाएगा, सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ के बढ़ा जाएगा उनकी तरफ। तो सबका हाथ पकड़ने के लिए एक दिली होनी बहुत जरूरी है। ये जो दो समुदाय हैं इनका एक होना बहुत जरूरी है, और बिना मैं को छोड़े हुए एक नहीं हो सकते, बिना मैं को मारे हुए, अपने को दीन बनाए हुए एक नहीं हो सकते। आज सोने दीदी ने एक कितनी सुंदर बात की कि मुझे सब कुछ स्वीकार्य है। वाणी में आया है कि ना गिनती नामे हक के, परमधाम में अनगिनती राज्य के नाम है, अनगिनती। लेकिन मुझे ये कैसे दृढ़ हो गया कि आपका ये एक नाम आपका नहीं है, बाकी आपका नाम, आपका नूर जमाल भी है, आपको बहुत सारे नामों से वाणी में है, आपको कते पक्ष के कितने नाम हैं, वो सब है, पर एक नहीं है। ये जो गांठ लगी है ये राज्य के हुक्म ने लगाई है, उन्हीं के हुक्म से खुलेगी। और मुझे तो दृढ़ विश्वास है सुंदर साथ जी, जब एक हो जाएंगे ना सब, जब राज्य चुटकी बजाएंगे, ये गांठ मन की खुल जाएगी कि श्री जी साहब श्री कृष्ण वाली, तो ये सपना सा हो जाएगा, जैसे खेल था ही नहीं। लेकिन वो जो शर्मिंदगी है वो पीछा नहीं छोड़ेगी धाम तक। इसीलिए जो मुझे इस जूम से मिला वो मिला कि प्रेम ये मंदिर है, और सभी से प्रेम करना है, जन समाज से, सबसे, सुंदर साथ से। तो यही तो दो समुदाय को एक होने का समय प्रारंभ हुआ है इस प्राणनाथ जी वाणी चैनल से, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। ज्यादा समय ले लेता हूँ, लेकिन क्या करूं, ये इस जूम ने बना दिया है, पत्थर दिल को थोड़ा सा पिघला दिया है, बहुत कमी बाकी है। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये सतगुरु महाराज जी की जब से बीतक के थ्रू हमने उनके जीवन में झीलना शुरू किया है ना सुंदर साथ जी, उनकी मेहर और स्वामी जी सरकार श्री और सारे परमहंस, इनको, इनके स्वरूप को शायद हमने देखा है अंदर से या फोटो के माध्यम से या किसी भी तरह से, बाकी भी सारे परमहंसों के अंदर यही शक्ति कार्य कर रही थी। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, ये उनका आशीर्वाद, ये उनकी प्रेरणा है। हम सुंदर साथ जी तो कुछ भी नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम जी।